अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हमारी सूरत शुरा है और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मश्की सवालात और लॉन्ग हमारे पास जो हम क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर करते हैं, इसमें ये लॉन्ग हमारे पास ऐसे ही है। वजह तस्मिया इसकी आयत नंबर 38 में लफ्ज़ शूरा का आया, वामरुहुम शूरा बैनहुम, तो उस हवाले से इसका नाम रखा गया। ज़माने नज़ूल, ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, ये भी लिखना है इसमें। और हम इसमें वो भी ऐड करते हैं कि उस ज़माना में नाजिल हुई जब अहले मक्का की जो ज़िद और नात था वो उरूज पर था। फिर इजमाली खाका, ये सारी चीज़ें हैं, मरकज़ी मौजू हमने वो बनाया था और फिर बुनियादी मज़ामीन हमारे। तो ये हमारा लॉन्ग का पैटर्न है जिसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपने इसे याद करना है। बाकी दोनों चीज़ें हम इसमें अब ऐड करते हैं। नंबर 1 है जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और नंबर 2 है जी मुख्तसर जवाब दें। पहले एमसीक्यूज फिर शार्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 230 हमारे सामने रहेगा। यहाँ पे एक्सरसाइज है। सबसे पहले एमसीक्यूज हम जो कर रहे हैं, सूरत शुरा का मरकजी मौजू है क्या? अकायद, फ़ज़ाइल, इबादात, शमाइल। तो नंबर 1 आएगा ऑप्शन अलिफ, आंसर अकायद। तौहीद, रिसालत, आखिरत के बारे में है जिक्र, तो अकायद की चीज़ें होती हैं। नंबर 2, सूरत शुरा के नाम से अहमियत वाज़े होती है, इत्तेहाद की, ईमान की, मशवरे की या भाईचारे की। तो इसका आएगा जीम, मशवरे की। नंबर 3, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है क्या? हिदायत देना, नेक अमल करवाना, आयात याद करवाना या अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। तो इसका आएगा दाल। अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। नंबर 4, सूरत शुरा के मुताबिक नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी का सबब था क्या? जंगी हालात, लोगों की दुश्मनी, बुत परस्ती या दावत इस्लाम का इनकार। तो इसका आएगा नंबर 4 का भी दाल आएगा। दाल, दावत इस्लाम का इनकार। दावत इस्लाम का इनकार, नंबर 4। नंबर 5, सूरत शुरा की में बाहमी मामलात से मुतल्लिक मुसलमानों को नसीहत की गई है, मुशावरत की, सब्र व तहम्मुल की, इस्तिकामत की या इसार की। तो इसका भी आएगा अलिफ, पहला भी अलिफ, लास्ट वाला भी अलिफ। तो क्या आएगा? मुशावरत की। मुशावरत के 5 एमसीक्यूज हो गए। अब शार्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। नंबर 1, सूरत शुरा का ज़माने नज़ूल तहरीर करें। हमने रीडिंग करते हुए ये मार्क किया था, ठीक है? ज़माना नज़ूल सूरत शुरा का, ठीक है? तो मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ आपको। पेज नंबर है जी 222, सेम वही जहाँ से सूरत का स्टार्ट होता है। इसकी सेकंड लाइन, सूरत शुरा हामीम के लफ्ज़ से शुरू होने वाली तीसरी सूरत है जो हवामीम का हवामीम सूरतों का ज़माना करीब करीब है। यहाँ से शुरू करेंगे और इसकी थर्ड लाइन अहले मक्का की मुखालफत और बुग़्ज़ व नात उरूज पर था। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसका आंसर मार्क करेंगे ज़माना नज़ूल कि ये हवामीम वाली सूरतों में से है, इनका ज़माना करीब करीब है, मज़ामीन में यकसानियत पाई जाती है। सारा कुछ हम इसमें ऐड करते हैं। नंबर 2, शार्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूरत शुरा में अहले ईमान के कौन से नुमाया औसाफ बयान किए गए हैं? अहले ईमान के औसाफ।
अहले ईमान के औसाफ। तो ये भी हम पढ़ेंगे, पेज नंबर सेम वही है 222। इसका लास्ट पैराग्राफ हमने एक हेडिंग भी बनाई थी, अहले ईमान के औसाफ। ठीक है, अहले ईमान के औसाफ बयान फरमाए गए हैं कि वो कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे पैराग्राफ के एंड तक, बाहमी मुशावरत से हल करते हैं, यहाँ तक ये आंसर हमारा बनेगा। 2 3 4 लाइनें। नंबर 3, अल्लाह ताला किस तरह बंदे से कलाम करता है। ठीक है, नंबर 3, अल्लाह ताला का कलाम फरमाना। ठीक है, अल्लाह ताला का कलाम फरमाना। तो पेज लास्ट वाला है, यानी 222 नहीं है, 223 है, 223 पेज नंबर है। इसका आखिरी पैराग्राफ है। यहाँ हमने किया था कि मुख्तलिफ सूरतें हैं, तो हम नीचे वाला लिखते हैं सेकंड लाइन से। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके इंसानों से कलाम करने के 3 तरीके हैं। यहाँ से शुरू करेंगे एंड तक, कौन कौन सी, वही के ज़रिए, पर्दे के पीछे से, या फरिश्ता भेजकर कोई पैगाम पहुँचा देता है। तो ये 3 इसके पॉइंट्स हैं। वो हम नंबरिंग में भी कर सकते हैं, हम अलग पैराग्राफ की सूरत में भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4, मुशावरत की अहमियत बयान करें। मुशावरत की अहमियत, ये भी हमने हेडिंग बनाई हुई है फर्स्ट वाली इसी पेज की। मुशावरत की अहमियत इस पेज की, पेज नंबर 223 की फर्स्ट लाइन से पैराग्राफ ये मुकम्मल, मैंने ये हेडिंग भी बनाई है, आपको बताई भी थी, मुशावरत की अहमियत। तो यहाँ से शुरू करेंगे, मुशावरत इंतहाई अहमियत का हामिल अमल है। यहाँ से पैराग्राफ की कंप्लीट है, इज्तिमाई ज़िंदगी बसर कर सकें। यहाँ तक हमारी 3-4 लाइनें बनती हैं। नंबर 5 एंड लास्ट, सूरह शुरा में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के हवाले से क्या इरशाद फरमाया गया। ठीक है, तो नंबर 5 की हेडिंग हम देंगे मुशरिकीन को बयान या खिताब। ठीक है, मुशरिकीन को बयान या खिताब, ये हम हेडिंग बनाएंगे। तो पेज नंबर आएगा हमारे पास 222 ही, और बुनियादी मज़ामीन का सेकंड पैराग्राफ, मुशरिकीन के शुरका वाली हमने हेडिंग बनाई थी। मुशरिकीन के शुरका के हवाले से फरमाया गया कि उन्होंने जो कुछ ऐसे शरीक बना लिए हैं। यहाँ से शुरू करेंगे और 3 लाइनें इसकी हम पैराग्राफ कंप्लीट ऐड करेंगे। अमले साले इख्तियार करने वालों का मुकद्दर होगी। तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा बुनियादी मज़ामीन का सेकंड पैराग्राफ, 2.5 लाइन इसकी आलमोस्ट बनती हैं। तो ये हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमारा ये टॉपिक सूरत शुरा का, इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है बेटा, ये आपका सिलेबस मुकम्मल हो गया है। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपने पेपर की तैयारी करनी है। आपने पेपर के लिहाज से जो कुछ भी पूछना हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में गाइड कर दिया जाता है। और आपने ये टॉपिक और आसानी से समझ के पेपर की तैयारी करनी है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे आपने शेयर करना है और इसके बारे में आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।